नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में ग्रहों में हो रहा बदलाव आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव निर्मित करने वाला है। किन किन क्षेत्रों में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय काफी खास और बेहतर रहने वाला है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी खास रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू की जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन इन 10 दिनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपकी कुंडली के ऊपर यानी आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थिति कैसी बनी हुई है। आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुधदेव। बुध, सूर्य और मंगल के साथ इन 10 दिनों की समयावधि में आपके राशि के 6th हाउस यानी 6वें भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। राहु आपके 10th भाव, वहीं केतुदेव आपके 4th भाव पर नवंबर के इन 10 दिनों में गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति आपके एकादश भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के 9th हाउस यानी 9वें भाव पर भाग्य भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके राशि में शुक्रदेव की भूमिका बहुत ही बेहतर होती है। शुक्र की उपस्थिति आपके सुख भाव यानी 4th भाव पर बनी हुई रहने वाली है। यहां पर शुक्र नीचस्थ अवस्था में मौजूद हैं यानी नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी ज्यादा रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले करियर और व्यवसाय को लेकर जानकारी दिया जाए। कर्म भाव आपका काफी प्रभावी और बली बना हुआ है। आपके कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। वहीं कर्म भाव के स्वामी प्रभावी हैं और आपके राशि के स्वामी की जो दृष्टियां हैं वो आपके कर्म भाव पर बनी हुई है और आपके कर्म भाव पर बृहस्पति भी प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। इन दिनों की समयावधि में आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर ले जाने वाला है। 10th भाव पर राहु का गोचर हो रहा है तो आपको रूपरेखा बनाकर काम करना चाहिए। योजना बनाकर जीवन में चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को अपने वर्क प्लेस पर आप अपनी विशेष स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे और इस आपके व्यक्तित्व में भी आप काफी आकर्षण देखने के लिए मिलेगा। इस समयावधि में आप अपने कर्म स्थल पर बेहतरीन स्थितियों की वजह से अच्छे अवसरों का भी निर्माण कर पाएंगे। सामाजिक दायरा आपका एक और बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर वर्क प्लेस पर आपको मान सम्मान भरी स्थितियां आपको जीवन में प्राप्त होने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। धन भाव के स्वामी आपके लिए लाभ भाव के स्वामी मंगल आपके 6वें भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। वहीं धन भाव पर कई ग्रहों की दृष्टि और प्रभाव भी आपके ऊपर बना हुआ है। पर्याप्त मात्रा में आप धन का बचत करने में भी सफल रहेंगे। वहीं आप अपने जीवन में इस समयावधि में अवसरों को भी प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि आपके 11th हाउस पर बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपके जीवन में भौतिक सुखों के लिए भी अनुकूल है। वहीं बृहस्पति वक्री हैं तो आपके जीवन में धन कमाने की ओर आपका जो रुझान है और आपका जो मनोबल है वो काफी बढ़ा हुआ रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, इस समयावधि में आप बचत भी कर पाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए भी समय काफी बेहतर रहने वाला है।
पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि के जातकों घर परिवार में स्थितियां सौहार्दपूर्वक बनी हुई रहने वाली है। एकादश भाव पर बृहस्पति का गोचर पारिवारिक वातावरण अनुकूल और बेहतर बनाने वाला है। वर्तमान समय में बड़े भाई का और आपको कुटुंबी जनों के सदस्यों का भरपूर सहयोग मिल सकता है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए। कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंध के लिए जिम्मेदार माना गया है और आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर मिथुन राशि के जातकों को यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में हैं तो आपको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। मन में सकारात्मकता और मन में उत्साह बनाकर आपको चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि के जातकों को कुंडली का सप्तम भाव बृहस्पति के द्वारा अधीन होता है आपकी राशि के लिए। नौवें भाव पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव है और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर पड़ने वाली है। इसकी वजह से शादीशुदा जातकों के जीवन में उत्साह में वृद्धि होगी और स्पाउस का यानी आपके वैवाहिक पार्टनर का आपको भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में संतान की स्थितियां नहीं है, संतान सुख से यदि आप वंचित हैं, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए संतान के मामले में भी बेहतर संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली के छठवें भाव से रोग ऋण शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। आपकी राशि में वर्तमान समय में आपके 6th हाउस यानी रोग भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव काफी ज्यादा बना हुआ है। मंगल देव आपके 6th हाउस पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य का सृजन करने में सफल रहने वाले हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं आपके जीवन में इस समयावधि में दिखाई नहीं दे रही है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को ग्रहों की अनुकूलता और शुभता अर्जित करने के लिए बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए। विधवा वर्ग, महिला वर्ग या बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का निरादर करने से आप जीवन में बचने का प्रयास जरूर करें। यदि आपको दी गई जानकारी बेहतर लगी हो, आप इस वीडियो को लाइक करें। आने वाले समय में यदि आप ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।